जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आप भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम बदल जा रहा है, तो अपना और अपने परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। तो आपके साथ अपना शॉर्ट्स वीडियो तो हमेशा शेयर करती हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ, लॉन्ग ब्लॉग बनाते हैं। तो आज है 5 मई और 5:40 हो रहे हैं। मेरी सुबह की शुरुआत तो 4:30 बजे हो गई थी। अनीश को दूध बना कर दिया था, तो तब से उसके बाद से मैंने घर वालों को चाय बना कर दी है और खुद भी चाय पी है, क्योंकि रात में ना लेट सोते हैं ना, तो सुबह आंखें जल्दी खुलती नहीं है और आंखों को खोलने के लिए ना चाय की ज़रूरत पड़ती है। मैं जितना सोचती हूँ चाय कम करूँगी उतनी और ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, तो अभी मैं पढ़ने बैठ रही थी, थोड़ी देर में रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद अपना घर का काम में लगाऊँगी। तो जैसा कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो उसमें मैं अपना डेली स्टडी चैलेंज कर रही हूँ, जो मैं अपना डेली स्टडी कर रही हूँ। एग्ज़ाम तो पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन तो उसी की मैं अपना रिवीजन करने बैठी हूँ। तो मैंने नई रजिस्टर बनाए हुए हैं, जो मैं अटेंड करती हूँ, लेक्चर वगैरह अटेंड करती हूँ, तो उनके मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ये है मेरा हरियाणा जीके के प्रॉपर। मेरे अभी पूरा सिलेबस एक बार भी नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बट क्या करें, हरियाणा जीके का। और इसमें मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत मैं पढ़ रही थी, बुक से भी पढ़ रही थी। मेरे पास बुक भी है, वो मेरे हस्बैंड लेकर गए, बुक भी है हरियाणा जीके की, उससे पढ़ रही थी। लेकिन मुझे ना, क्योंकि मैंने हरियाणा जीके कभी पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ रही हूँ मैं अभी जब से मैं पेपर की तैयारी करने का सोच रही हूँ, लेकिन प्रॉपर पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने एक बैच ले रखा है, तो उस बैच में से मैं अब हरियाणा जीके का मैं सोच रही हूँ प्रॉपर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं प्रॉपर तरीके से ही वो बैच में से अपनी क्लास अटेंड कर रही हूँ और उसके नोट्स बना रही हूँ। अभी तक एक दो तीन क्लासेस मैंने अटेंड करी हैं। तो मैं ये मेरा हरियाणा जीके का है, और ये मेरा सीडीपी का रजिस्टर है। सीडीपी तो आपको पता है, निशा शर्मा मैम। सीडीपी के लिए तो मैं निशा शर्मा मैम की जगह कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकती, और ना मैं सोचती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैम पढ़ाती है ना, वो इतना अच्छी तरीके से पढ़ाती है कि दिमाग में बैठ जाता है। तो ये मेरा उसका रजिस्टर है। और ये है इंग्लिश का, वो भी मैं बैच इंग्लिश का भी मैं बैच में से क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपना रिवीजन करने, दिन में पढ़ाई करते हैं। आज मैं पूरा ब्लॉग करूँगी, देखते हैं कब तक कर पाती हूँ। आपके साथ अपनी पूरी दिन की दिनचर्या शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई करना। ना आप लोगों से बात शेयर करनी थी, जो कि मैं अभी करने लगी हूँ। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही मैं फ़ोन में घुस जाती थी, तो फ़ोन में देखते ही आजकल बहुत से हम चैनल सब्सक्राइब कर रहे होते, बहुत सी न्यूज़, कभी कुछ देखते रहते। तो एक मॉर्निंग में ना एक स्ट्रेस सा दिमाग में बैठ जाता था, मॉर्निंग में पता नहीं क्या देख लिया। तो मैंने नया स्टार्ट करा है हनुमान चालीसा। मैं सुबह सुबह फ़ोन में हनुमान चालीसा चला लेती हूँ और वही सुनती हूँ। और एक नया है, मैंने पहले कभी नहीं सुना, एक दो बार मैंने सुना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं सुना, ही है बजरंग बाण। हनुमान चालीसा और ये बजरंग बाण सुन के जो मेरी मॉर्निंग में जो एक पॉजिटिविटी सी आई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, तरीके से मोटिवेशन मिल जाती है बहुत अच्छी दिन को स्टार्ट करने की। एक पॉजिटिव थॉट आता है, सुबह उठते ही एक पॉजिटिव थॉट आता है। और इनको सुन के ना एक शांति सी भी, जिस आजकल की लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली हो गई है, तो उसमें ना एक ठहराव सा नहीं महसूस होता। सुबह उठो, उठते ही पहले जो ऑफिस जाते हैं उनका तो प्रॉपर ये रूटीन होता है, ऑफिस जाना होता है, जिनको उठते ही दिमाग में होता है कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है, अपना घर का काम करना है या जो भी करना है वो सब उठ के। और जो हाउस वाइफ होती है, सुबह उठते ही आँख खुलते ही उनका सबसे पहले काम ये होता है। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनका तो आप मुझसे रिलेट कर ही पाएंगे कि उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं बच्चों का ये करना है, ये काम करना है। और जो हाउस वाइफ है वो, और जो पढ़ती भी है मेरी तरह, वो है सुबह उठते ही सबसे पहले ये दिमाग में आता है काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। बहुत सी होती है तो थोड़ा जल्दी उठ जाती है, मेरे को जल्दी ज़्यादा नहीं उठा जाता, उठ तो जाती 4:30 बजे, लेकिन एकदम उठते ही बैठ के पढ़ा नहीं जाता, तो छोटा मोटा काम हो जाता है। और फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि पढ़ने अभी थोड़ी देर, आधे घंटे का टाइम मिलेगा, क्या पढ़ने बैठो, चलो अपना काम करने लगे। तो ये सब जो कुल मिला के जो थॉट दिमाग में चलते रहते हैं ना, उनको मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कंट्रोल कैसे करूँ।
ठहराव सा कैसे दूँ मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊँ। तो मैंने हनुमान चालीसा सुनना स्टार्ट करा। हनुमान चालीसा सुनते-सुनते ही मैंने एक दिन ये बजरंग बाण सुना और इसको सुन के एक शांति, एक ठहराव सा महसूस होता है, एक पॉज़िटिव स्टार्ट फ़ील होता है मेरे को कि हाँ, पॉज़िटिविटी से एक सकारात्मकता के साथ मैं दिन की शुरुआत करूँ। मैं ये बस एक छोटा-सा ये आज मैं अभी भी मैं पढ़ाई करते हुए भी बजरंग बाणी चला के रखती हूँ, तो मैं वही सुन रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी अपना थॉट शेयर करूँ। आप मुझे बताइएगा, आप लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ऐसा क्या सुनते हैं या ऐसा क्या देखते हैं या ऐसा क्या कुछ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ, आपके दिन की शुरुआत कुछ पॉज़िटिव तरीके से हुई है? थोड़ी देर बैठ के रिवीजन करके मैं हो गई थी तैयार अपना झाड़ू पोछा काम करने के लिए। मम्मी कर रही थी रसोई में काम, इसलिए मैं छुटक उठ गए थे। इनको चाहिए था थोड़ी देर का प्यार, बच्चों को भी थोड़ी देर का प्यार सुबह सुबह चाहिए होता है। बच्चे इस टाइम थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, तो काम से हटकर थोड़ी देर के उसको खिलाया। मैं इतनी निपटाऊंगी झाड़ू पोछा, इतने मम्मी भी करेंगी लंच की तैयारी। मैं यहाँ पर पी रही थी पानी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हाइड्रेशन जरूरी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। मम्मी ने यहाँ पे आटा लगा दिया था, रायता बना दिया था, सैलड काट दी थी और थोड़ी सी मिक्सी में बनाई थी चटनी। और अब मैंने बनाई थी रोटी। उसके बाद रोटी बनाने के बाद वीर को तैयार किया, उसके साथ बना खाया खाना। ये है मेरा पूरा आज का लुक। ये मेरा बहुत ही पुराना सूट है, मिरर को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। और इसमें जो है ना, ये मेरे पास ये प्लाजो में था, मतलब खुला प्लाजो होता है ना, वो था, लेकिन मैंने इसकी अब अफ़गानी बनवा ली है, क्योंकि मुझे प्लाज़ो क्या है ना, प्लाज़ो अच्छा लगता है, लेकिन डेली लाइफ में ना वो प्लाज़ो कभी-कभार चलता है, लेकिन डेली लाइफ में ना कंफर्टेबल सलवार या पैंट ही काम आती है, तो मैंने इसका बनवा लिया है अफ़गानी। अब ये सूट कुछ और टाइम चलेगा। तो हाँ जी दोस्तों, मेरा सारा काम निपट चुका है और अभी बज रहे हैं 10:20। सारा काम निपट चुका है। मैंने वीर के साथ थोड़ा सा पराठा खा लिया था और बाद में मैंगो कॉफ़ी बनाकर पी थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे पढ़ने के लिए। उसके पढ़ाई की मॉर्निंग में आधे घंटा की ही मैं रिविज़न कर पाई थी, तो आगे अपन पढ़ाई का कार्यक्रम चालू करते हैं। तो आज था मंडे, गांव में आई थी गैस वाली गाड़ी, तो फटाफट मैंने गैस भरवा के सिलेंडर को रखा। हमने 2 कनेक्शन ले रखे हैं और इमरजेंसी में एक को लगा लेते हैं और एक को रख लेते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसे यूज़ कर लेते हैं। सोचा था पढ़ने बैठूंगी, लेकिन पढ़ने तो नहीं बैठ पाई। इतने भी अनीश करने लगा था दूध की डिमांड, तो उसके लिए दूध बना रही थी, तो साथ साथ अपना खाना डाल लिया। अपना खाना खाऊंगी, उसके बाद खाना खाने के बाद बैठी दोबारा तैयारी। टेबल लगा के बैठ के पढ़ रही थी, लेकिन नहीं, टेबल लगा के कहाँ पढ़ने देते हैं, इनको चाहिए टेबल। तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पढ़ी, पानी लेकर साथ में बैठी थी। इस टाइम में पढ़ी थी 1 घंटा सारा बस। मेरी पढ़ाई के साथ इनकी शैतानियाँ भी हंसी चलती रहेंगी। अगेन राम दोस्तों, मैं तो बीच में पूरे दिन में मैं तो बच्चों के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग भी कर ली थी। अभी मेरे को एकदम अचानक से याद आया कि मैं व्लॉग कर रही थी। हाँ, तो अब शाम के 7 बज चुके हैं और आज डिनर में मम्मी ने दलिया बनाया था, तो आज रोटी तो बनानी नहीं है, दलिया ही खाएंगे सब। और मैं अपना डिनर कर चुकी हूँ और अब तक कुल मिला के 2 घंटे की मैं अपनी पढ़ाई इस टाइम कंप्लीट कर चुकी थी और इस टाइम में कर रही थी अपने खाने के बाद वॉक। तो यही था मेरा आज का प्रॉपर दिन का ब्लॉग। अगर मैं रात को पढ़ी तो उसकी क्लिप भी इसमें अटैच कर दूँगी। और इसी प्रकार से इतनी ही थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई हो पाई है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है बच्चों के उसमें, और पढ़ाई मेरी बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चल रही है। लेकिन जितनी भी है मुझे इतना है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल निल बटा शून्य, बिल्कुल शून्य कुछ है। हाँ, पढ़ाई है जो मैं अपनी, ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर मेरी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जितनी भी हो रही है उतना बहुत अच्छा है, उतने में ही मुझे संतुष्टि है। थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसा टाइम मिलेगा ऐसे करेंगे। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कॉमेंट करके मेरी वीडियोज़ के बारे में अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं बाद में फिर किसी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप मेरी डेली शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करती हूँ, प्लीज़ उनका लुत्फ़ उठाइए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसी लगी। बाय।